हम सिर्फ इतना ही जानी थे बाबूजी, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, यही पृथ्वी पर मनुष्य बन के जे एक बार आई गवा बाबूजी, उसको मरना ही मरना है। और ये जात पता नहीं चलत बा, उसको मरना ही मरना है, इसलिए मरना है। एक नाम है बा मृत्यु लोक। दूसरे नंबर ही मनई नहीं है, उनका लिया हुआ इनके घरे पहुंचाई दे। नारायण साईं भैया अब छोड़ा। ये पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ है मिथ्या। ये शाब्दिक अर्थ है मिथ्या। माटी से सब चीज बनी हुई, एक दिन माटी में मिल जाए। यह लोग कहा थी कि फलाने अमर हो गए हैं, ढेकाने अमर हो गए हैं, ये अमर हो गए हैं, वो अमर हो गए हैं। केहू के शरीर हिया अमर नहीं भाई, वो खाली नाम और कीर्ति अमर होत है। सहूर सबके अच्छा और खराब बनत है बाबूजी, चाहे जे हो। अमर यहाँ पर कोई नहीं है बाबूजी। शरीर सबकी माटी से बनी है, माटी में मिलना है। केहू के मरबे पर पता लग जात बा, केहू लापता हो के तब मरता, लेकिन मरता सब है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। खाली अकेले रामदेव लेकिन यहाँ फगुन जिन कर यह समय हम समय अनाथ हो गया भैया, दोहाई हो सरकार। एक छोटी सी गीत की प्रस्तुति। हाँ, ये तो सत्य बा, मन कवन दुख हो। आइए अरे प्रभु आप, हे प्रभु आप बसे वृंदावन में, हे जगदीश। क्या देखा, नाम कितना बढ़िया है। जे जग की रचना की है वो उन्हें भी जगदीश कहा जाता है। और हारमोनिया के साथ साथ में ढोलक पर जवन टुकड़ा आप दे दिहन, जवन बजाई दिहन, बहुत जने प्रयास करत रह गए, लेकिन आई नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है बाबूजी। हाथे हाथे को हुनर है, इसलिए कहना है, तर्ज यही है। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, लेकिन गाना में भाव है बाबूजी। अरे जो जिस सिद्धि का साधक है, जो जिस सिद्धि का साधक है, बन बाधक कोई क्या होगा। जो जिस सिद्धि का साधक है, चाहे फिर वो अच्छी हो चाहे बुरी हो बाबूजी, तौबा क्यों बदल नहीं सकते। बदलबा तो स्वयं आप बदलबा। इसलिए कहना है, पहला प्रमाण मिलता है बाबूजी। कहे शंभु मां से सुनो सती, जिस जगह बुलावा ना अपना, जिस जगह बुलावा ना अपना, वो
निमंत्रण दिए अपने बिटिया दामाद के न्योता नहीं दिए। सती माता ऋषि आई गए भोलेनाथ से कहे बौरहू हमहू जाप। बौरहू मना करते रहन। देखा सती जिद न करे चाहे, लेकिन तीन हठ बहुत कठोर होते हैं। राजहठ, बाल हठ, तिरिया हठ। मना कर रहे थे जौने जगह पर बुलावा न हो वो दावत व्यर्थ है, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। सती कहे हमार नैहर है हम जाप की भले नहीं पूछे हैं हमार माई बाबू तो का भवा हमार नैहर है हम जाप। आखिर में नाई मानी न अपने पति के बाद चली गई नैहरे। और हुआ अपने पति के बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाए, हवन कुंड में कूद के प्राण त्याग दी। तो ऐसा दावत कौने काम के भैया हो। इसलिए ये सतयुग काल की बात रही। लेकिन त्रेता में क्या हुआ कहना है। अरे चले राम विपिन प्रण पालने को, दशरथ रोक कहे राम रुकूंगा ना हरगिज कर लाख इबादत क्या होगा। त्रेता काल में बाबूजी प्रभु रामचंद्र जी जब बन के चले तब महाराज दशरथ जी सुमंत से रोई रोई के कहत हैं कि मेरे पुत्र राम को रोक लो। कहे राम रुकूंगा न हरगिज कर लाख इबादत क्या होगा। हम रुकबे न करब तो तोहार सबके इबादत तोहार सबके बिनती कौने काम को बा। हाँ व्यर्थ बा उनका जान व्यर्थ बा। मैं जिस लिए आया हूँ मुझे वो कार्य करने के लिए जाने दीजिए। लेकिन अगली लाइन में क्या कहना है। अरे हरित जी गोकुल मथुरा को गए, सबके सैलाब भरे। श्रीमान राजकुमार यादव एडवोकेट साहब, ग्राम प्रधान चतुरपुर, प्रधान संघ अध्यक्ष बहरिया, आप महोदय जी की ओर से सादर 100 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत आपको सादर प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण। भैया हो जब श्याम न आएंगे उधर, जब श्याम न आएंगे उधर निर्गुण समझावत क्या होगा। जब श्याम न आएंगे उधर निर्गुण समझावत क्या होगा। जब श्याम न आएंगे उधर क्या होगा। द्वापर युग में हरित जी गोकुल मथुरा को गए, नयना सबके सैलाब भये। अखंड सौभाग्य। अरे बुढ़वा जितना सारे हैं सुखिया के हम बाबा में नहीं ज्यादा कदा है। दादा भीषम दे दिए द्रौपदी के तो द्रौपदी के दिए नंदनी परमावड़ी ब्रह्म शब्द लड़की के पूजनीय पिताजी आप सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। आप महोदय जी की ओर से सादर 100 रुपए का सम्मान आया है, आशीर्वाद आया है। और माननीय भैया जी का कहना बा कि आखिरी में ओरिजिनल वाला बिरहा गाय दी है। ओरिजिनल बिरहा कौन है? बिरादरी वाला बिरहा, जवन पहले हर बिरादरी में गाया जाता था।
अहिरौआ, गड़रौआ, पसियौआ, चमरौआ, धोबियौआ, कहरौआ, गोड़ौआ, कोहरौआ, हाँ सब गावत रहे। सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किए बाद बहुत श्रीमान जी के श्री चरणों में सादर नमन है। 20 मिनट में क्या और दूल्हे बादशाह के बड़े भ्राता श्री देखा बड़े सौभाग्य से केहू के मूड़े पर मौर बंधत है और बड़े सौभाग्य से केहू के मांग में सिंदूर पड़त है बाबूजी, हाथ में मेहंदी लगत है। तो आज के समय में फैशन के युग में अक्सर तर विवाह फेसबुक और मोबाइल से होता है। अक्सर हमारे पल्ले पुलवा कवि जी हमें चैलेंज मत अक्सर तर विवाह फेसबुक और मोबाइल से होता है भैया हो। लेकिन देखा ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज वो माई के कोख तरी गई और पिता का नाम बाबूजी ऊंचा हो गया और भाई का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज भैया अपने छोटे भैया का बारात सजाए के नात रिश्तेदार इष्ट मित्र के साथ में बड़े गर्व के साथ बाबूजी आए हुए हैं। दूल्हे बादशाह के बड़े भैया जी की ओर से ये पुरस्कार और सम्मान आया है। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए और आप ही का कहना है कि आखिरी में ओरिजिनल वाला बिरहा जरूर गाई दी है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। बर कन्या चिरंजीवी खुशहाल रहे, प्रेम का रिश्ता सदैव हरा भरा रहे। और भैया कहत हैं कि गावत रहे भाई हम फिर आवत है तब से लौट के उधर से। और बिरहा जगत के बड़े ही सम्मानित ढोल सम्राट जनपद प्रयागराज की धरती गांव महुली से, महुली गांव के धरती बाबूजी ऐतिहासिक धरती है। ढोल सम्राट पूज्य बाबू श्री जगदीश बहादुर माननीय मास्टर साहब की ओर से आप हमारे गुरु तुल्य हैं। और जब जब हमारा और आपका दीदार होता है कहीं भी कार्यक्रम के माध्यम से, समाज के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ये शिक्षा आपसे हमें मिलती है। आप सबके ऊपर हम गर्व करते हैं और आप सबका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर ऐसे ही बना रहे। और हम जहां भी जाएं, किसी भी जिले में किसी भी प्रांत में जाएं, आप सबके आशीर्वाद की गरिमा को हम बचा करके रखें। इतना आशीर्वाद आप सब हमें दीजिएगा। और आज भी बलिया की धरती पर नगरा बलिया में कार्यक्रम बा और हमारी बहन की शादी भी है, 2 दिन बाद बारात आने वाली है और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है और कार्यक्रम पहले से लिखा है, इसलिए हमको कार्यक्रम करना तो जाना ही है। तो यही एक बिरहा गाएंगे, यही बिरहा के बाद ये मंच से हम विदाई लेंगे और आशीष भैया से एक ही चाहे छोटे के आप लोग सुन ली है लेकिन सुन ली है। भैया हो पूज्य मास्टर साहब के श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, आपकी कला से हम लोगों को सदैव सीख मिलती रहे। भैया हो हरितज गोकुल मथुरा को गए, नैना सबके सैलाब भये। जब श्याम न आएंगे उधो निर्गुण समझावत क्या होगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया गोकुल छोड़ के मथुरा चला गए, सखियां सब विलाप कर रही हैं, बाल बाल रो रहे हैं, माई यशोदा का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन सखियन के उधो समझावत है कि रो जिन कन्हैया यही। सखियां कह रही हैं कि आपका समझाना व्यर्थ है, हम लोग जानती हैं कि अब कृष्ण जी चले गए हैं, अब गोकुल लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन कहना है आज कलयुग के समय में एक प्रमाण मिलता है बाबूजी। अन्न धन से भरा सारा घर हो, नारी हो या चाहे नर हो, नारी हो या चाहे नर हो, नारी हो या चाहे। जब जोग का रोग लगा दिल में, जब जोग का रोग लगा दिल में, तब भोग परासत क्या हो।
कलयुग में इतिहास ई बात के गवाह बा। अन्न धन से भरा सारा घर हो, नारी हो या चाहे नर हो, जब जोग का रोग लगा दिल में तब भोग बरासत क्या होगा? क्या होगा। इतिहास उसी का बनता है जो जीवन में तमाम कष्टों का सामना करके लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए तमाम बुराइयों की सीमा को क्रॉस कर जाता है बाबूजी, और अच्छाई की सीमा में पहुंच जाता है। उसी का इतिहास बनता है। तो जिसे जोग का रोग लग गया उसके लिए भोग वरासत धन दौलत कोई मायने नहीं रखता। अन्न धन से भरा सारा घर हो, नारी हो या चाहे नर हो, तुलसी न सही पाए न साहे कबीरा, मीरा सहीरे गईली चढ़ली उमरिया के पीरा, मीरा सहीरे गईली। आज उनकी कीर्ति को बाबूजी बड़े गर्व से कलाकार गाते हैं। तो ये कलयुग में प्रमाण मिला बाबूजी कि अनधन से भरा सारा घर हो, राजा भरथरी जैसा जोगी आज तक न कोई हुआ न कोई होगा। सारा धन दौलत छोड़ करके बाबूजी जोग रमा लिए, सच्चाई को जब जाने तब। इसीलिए लिखा गया जब जोग का रोग लगा दिल में तब भोग बरासत क्या होगा। अपने सम्मान के लिए इसी समाज में न जाने कितने लोग बाबूजी, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, वो जोग रमा लिए हैं और उसी सम्मान को लेकर के चल रहे हैं और ताउम्र तक चलते रहेंगे। कवि को लिखना पड़ा बाबूजी, आखिरी लाइन में कहना है, सीताराम हित जग से सपना, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की सामाजिक दास्तान